Hello everyone, this is Judith and welcome in my class. And today's session we will study about biomedical waste management in hospital. So let's start. So biomedical waste management in hospital. तो मेडिकल केयर हमारे जीवन और स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन चिकित्सा गतिविधियों से उत्पन्न अपशिष्ट जीवित प्रकृति और मानव दुनिया की एक वास्तविक समस्या का प्रतिनिधित्व करता है। स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में उत्पन्न कचरे के अनुचित प्रबंधन से समुदाय, स्वास्थ्य देखभाल श्रमिकों और पर्यावरण पर प्रत्यक्ष स्वास्थ्य प्रभाव पड़ता है। हर दिन हेल्थ केयर हॉस्पिटल और दुनिया भर में सुविधाओं में अपेक्षाकृत संक्रामक और खतरनाक अपशिष्ट उत्पन्न होते हैं। तो बायोमेडिकल वेस्ट या अस्पताल के कचरे का अंधाधुंध निपटान और ऐसे कचरे के संपर्क में पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। इसके अंतिम निपटान से पहले विशिष्ट उपचार और प्रबंधन की आवश्यकता होती है। तो इसका डेफिनेशन हम देख सकते हैं कि भारत के बायोमेडिकल वेस्ट नियम 1998 के अनुसार कोई भी अपशिष्ट जो मनुष्यों या जानवरों के निदान, उपचार या टीकाकरण के दौरान या अनुसंधान गतिविधियों से संबंधित या जैविक उत्पादन या परीक्षण में उत्पन्न होते हैं। ये बायोमेडिकल वेस्ट का डेफिनेशन है। एनी वेस्ट विच इज जनरेटेड ड्यूरिंग द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और इम्यूनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो देखते हैं सोर्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। तो अस्पताल बायोमेडिकल वेस्ट उत्पादन का प्रमुख स्रोत है और इसकी मात्रा और प्रकार हर वर्ष बढ़ रही है। तो ये बायोमेडिकल वेस्ट रोगियों और कर्मियों के लिए जोखिम के अलावा सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए भी खतरा है। तो कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, नर्सिंग होम्स, डिस्पेंसरीज, ये सोर्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट हैं। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर्स। अब हम देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव्स मीन्स उद्देश्य। तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का क्या उद्देश्य है वो हम देखते हैं, जैसे इन्फेक्शन कंट्रोल, हानिकारक व खतरनाक अपशिष्ट के कारण उत्पन्न खतरों से बचाव, किसी भी स्तर पर वेस्ट हैंडलिंग के दौरान उत्पन्न खतरों से बचाव, वेस्ट के सही मैनेजमेंट के अभाव के कारण होने वाले जलवायु तथा भूमि प्रदूषण को रोकने के लिए और बची दवाइयों तथा सामान को पुनः उपयोग में लाने से रोकने के लिए हमें ज़रूरी है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन मीन्स WHO ने मेडिकल कचरे को 8 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। देखते हैं हम, जनरल वेस्ट, पैथोलॉजिकल, रेडियो एक्टिव वेस्ट, केमिकल वेस्ट, इन्फेक्शियस टू पोटेंशियली इन्फेक्शियस वेस्ट, शार्प्स, फार्मास्यूटिकल्स, प्रेशराइज्ड कंटेनर्स। तो ये 8 श्रेणी हैं जिन्हें वर्गीकृत किया गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। अब देखते हैं प्रोसेस ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। तो बायोमेडिकल वेस्ट एक प्रक्रिया के तहत किया जाता है जिसका निश्चित प्रोटोकॉल होता है। तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि संग्रहण तहत पृथक्करण मीन्स वेस्ट कलेक्शन एंड सेग्रीगेशन। तो यह प्रक्रिया वेस्ट के उत्पन्न होने के स्थान पर ही किया जाता है, जैसे हॉस्पिटल या प्रयोगशाला में उत्पन्न वेस्ट का संग्रहण उसी स्थान पर करना। यह बायोमेडिकल वेस्ट 2 प्रकार का होता है, इसे हानिकारक मीन्स हजार्डस तथा अहानिकारक नॉन हजार्डस कहते हैं। अब देखेंगे कि कुछ कंटेनर है, कुछ कलर कोड भी दिया हुआ है, अलग अलग कलर के कंटेनर है। देखेंगे ब्लैक कलर्स, येलो कलर, रेड कलर, ब्लू कलर। तो असंक्रामक वेस्ट, नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट जैसे कागज़, टिश्यू पेपर, किचन वेस्ट, ये सब ब्लैक कलर के कंटेनर में डालेंगे और येलो कंटेनर में संक्रमित कचरे को रखा जाता है, रेड कलर में इन्फेक्टेड प्लास्टिक वेस्ट को रखा जाता है और ब्लू कलर में इसी टूटी कांच की बोतल को कलेक्ट किया जाता है, उन्हें ब्लू कलर के वेस्ट में फेंका जाता है। जैसे कि इस चित्र में हम देख सकते हैं अलग अलग कलर के कंटेनर्स हैं
इसे ध्यान से देखेंगे और स्टूडेंट्स अपने कॉपी में इसे डायग्रामेटिक भी बना सकते हैं और ऐसे कलर के बॉक्सेस बना के उनके नेमिंग भी कर सकते हैं कि किस कलर के बॉक्स में कौन सा कचरा फेंका जाएगा, कौन से वेस्ट को डाला जाएगा, वो देख सकते हैं इस चित्र के माध्यम से। सेग्रीगेशन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट इन कलर कोडेड बैग्स, कलर कोड दिया हुआ है। अब देखेंगे भंडारण तथा परिवहन मीन्स स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। सो बायोमेडिकल वेस्ट कलर कोडिंग के अनुसार पॉलीथीन में बंद करके स्टोर करने के लिए केंद्रीय स्टोरेज पर लाते हैं, जहां जब तक पर्याप्त मात्रा में यह बायोमेडिकल वेस्ट एकत्रित नहीं होता इसे रखा जाता है। फिर इसे परिवहन के समुचित साधन से इसे निस्तारण के लिए निस्तारण स्थल पर भेज दिया जाता है। तो देखेंगे कि कैसे इनका स्टोरेज किया जाता है और इनका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। इसके बाद हम देखेंगे निस्तारण मीन्स ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल। सो बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण के कई तरीके होते हैं जो इसके प्रकार पर निर्भर करते हैं। तो ये तरीके हैं जैसे दहन, रासायनिक मेथड, केमिकल मेथड, माइक्रोवेव्स, इरेडिएशन, ऑटोक्लेविंग, प्लाज्मा, पायरोलिसिस। ये 5 तरीके हैं ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल का। इसे पॉइंट वाइज स्टूडेंट्स अपने कॉपी में लिखेंगे। अब हम एक एक करके देखेंगे। दहन, यह एक उच्च तापमान तापीय प्रक्रिया है जो अपशिष्ट पदार्थ को दहन के द्वारा उन्हें निष्क्रिय सामग्री और गैसों में परिवर्तित करती है। अब देखेंगे केमिकल मेथड। तो ब्लू तथा रेड कलर के बैग के वेस्ट जैसे कि प्लास्टिक बैग, कैथेटर्स, ग्लव्स आदि को निस्तारण से पहले इन डिसइंफेक्टेड सॉल्यूशन में डुबा कर रखते हैं। इसके लिए 1% हाइपोक्लोरिक एसिड को काम में लिया जा सकता है। तो ये रहा केमिकल मेथड। अब देखेंगे माइक्रोवेव्स इरेडिएशन। तो इस विधि में संक्रमित वेस्ट पर हाई फ्रीक्वेंसी की माइक्रोवेव्स डाली जाती है जो सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है। फिर देखेंगे ऑटोक्लेविंग। तो यह साधारण प्रेशर कुकर के सिद्धांत पर काम करता है। इसमें उच्च तापमान पर भाप को विसंक्रमित करने के काम में लिया जाता है। यह माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म कर देती है। ये मेथड है। अब देखेंगे प्लाज्मा पायरोलिसिस। प्लाज्मा पायरोलिसिस चिकित्सा अपशिष्ट के सुरक्षित निपटान के लिए एक अत्याधुनिक तकनीक है। यह एक पर्यावरण के अनुकूल तकनीक है जो जैविक कचरों को व्यावसायिक रूप से उपयोगी उत्पादों में परिवर्तित करती है। तो प्लाज्मा द्वारा उत्पन्न तेज ऊष्मा इसे सुरक्षित और अविश्वसनीय तरीके से नगरपालिका ठोस अपशिष्ट, जैव चिकित्सा अपशिष्ट और खतरनाक कचरे सहित सभी प्रकार के कचरे को निपटाने में सक्षम बनाती है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। सारे स्टूडेंट्स सारा नोट्स अच्छे से बनाएंगे, याद करेंगे। होप सो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया है। सो आज के मेरे इस क्लास में बस इतना ही। आगे की क्लास में हम और भी सीखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। थैंक यू सो मच।